उत्तर प्रदेश का देवरिया हत्याकांड इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। आपको बता दें कि पूर्व जिला पंचायत प्रेमचंद यादव की हत्या सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के द्वारा की जाती है और यह गुत्थी अभी भी सुलझी नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई लड़ी जा रही है। यह कम नहीं होगा कहना। आप बता दें कुछ सवाल ऐसे हैं जो अभी भी लोगों के जहन में और शंका का विषय बना हुआ है। आइए वो सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप कमेंट करके हमें जवाब दीजिएगा। पहला सवाल यह है कि प्रेमचंद यादव की हत्या क्यों किया सत्यप्रकाश दुबे। दूसरा सवाल यह, साधु दुबे क्यों अपने भाई को जमीन नहीं देना चाहते थे कि सत्यप्रकाश दुबे के भाई साधु दुबे आखिरकार घर छोड़कर क्यों गए। अगर साधु दुबे पागल था तो गुजरात में किसके यहाँ रह रहा है। अगर प्रेमचंद के अलावा साधु दुबे किसी और को जमीन ले देता तो क्या सत्यप्रकाश दुबे का परिवार मिलकर उसकी हत्या कर देता प्रेमचंद यादव की तरह। योगी सरकार का जो बुलडोजर वाला न्याय है, क्या लगता है उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रेमचंद यादव के घर पे बुलडोजर चलने के बाद पूरी देवरिया की जितनी जमीन है जिले की, क्या पूरे अवैध की जांच कराएगा या केवल यादव बनाम ब्राह्मण की राजनीति ही खेली जाएगी। मुद्दे ऐसे हैं जो इसमें प्रश्न चिन्ह लगाया हुआ है, क्योंकि जितनी जमीन सत्यप्रकाश दुबे की है, अगर उनकी भी जमीन की मापी की जाए तो क्या जो सत्यप्रकाश दुबे का बगीचा है, घर है इत्यादि, क्या वह लीगल है। क्योंकि अब अगर कार्रवाई की ही बात चल रही है तो कार्रवाई दोनों तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि मर्डर दोनों तरफ से हुआ है, हत्याएं दोनों तरफ से हुई है, तो सरकार एक तरफा न्याय क्यों दिखा रही है। ये तमाम सुर्खियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय बनी हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है इस समय पूरी तरह से देवरिया कहें पूर्वांचल में गर्मा गई है, इसलिए कि यादव बनाम ब्राह्मण किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। सत्यता क्या है अभी भी लोग मुंह खोलने से कतरा रहे हैं। उनके पड़ोसी जो प्रेमचंद यादव के हैं, उनका कहना है कि प्रेमचंद यादव ना तो माफिया थे, ना तो गुंडा थे, ना तो दबंग थे, क्योंकि हर बहन बेटी के शादी में शिरकत करते थे और कुछ न कुछ जो कि पैसे रुपए धन इत्यादि दिया करते थे। आज ऐसे इंसान की हत्या होने के बाद पूरा देवरिया जो कि इस समय फतेहपुर में शोक का माहौल है। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने अवैध तरीके से लोगों को जो पूछताछ के तौर पर गिरफ्तार किया है या उनको मुलजिम बनाएगा, क्योंकि जो भी आया जो भी मिला गांव में उसे ही प्रशासन उठा ले गई। तमाम ऐसे प्रश्न हैं इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया कांड में। क्या लगता है शलभमणि त्रिपाठी ने जिस प्रकार से परशुराम जिंदाबाद के ब्राह्मण एकता के नारे लगाए, ये सब करना सही था। ये जातिगत भावनाओं को क्यों भड़काया जा रहा है उत्तर प्रदेश के देवरिया में। प्रशासन अगर जांच पैमाइश करती है और यह पैमाइश सत्य पाई जाती है तो क्या प्रेमचंद यादव का घर गिरेगा और उनकी 3 बेटियां जिस प्रकार से बाप का साया उनके सर से उड़ गया है, क्या सरकार उनकी छत भी उनके सर से गिरा देगी। अब ये सरकार का न्याय होगा। दूसरी तरफ आपको यह भी कहना चाहूंगा, देवेश दुबे का भी परिवार नहीं है, उनके भी पिता नहीं है। एक छोटा नौनिहाल जो अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, उसके ऊपर से पिता का साया उड़ गया है। अब इन नौनिहालों की जिंदगी क्या सरकार बनाएगी या बर्बाद करेगी। क्या ये लोग जो लोग यादव बनाम ब्राह्मण परशुराम जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और ये लोग एक तरफ की राजनीति कर रहे हैं, क्या यही राजनीति देश में होनी चाहिए। जिस प्रकार से शलभमणि त्रिपाठी केवल ब्राह्मण के घर सब कुछ करते हैं, एकता भी करते हैं, श्रद्धांजलि भी देते हैं, ब्रजेश पाठक वही करते हैं, मिलते हैं, लेकिन यादव के घर नहीं जाते हैं। यह क्या सिद्ध हो गया है कि अब यादव की हत्या होने पर कोई राजनीति का हो चाहे गांव का हो वह नहीं जाएगा देखने। ये तमाम इस समय सुर्खियां बना हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अब क्या होना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का अभी भी फैसला कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से पैमाइश की गई है, आदेश यही आया है कि घर खाली किया जाए, लेकिन क्या घर खाली करने के बाद और बुलडोजर चलने के बाद क्या सत्यप्रकाश दुबे के परिवार को न्याय मिल जाएगा। क्या प्रेमचंद यादव को जिन बेटियों का सहारा नहीं है बाप, अब उनकी छत भी गिरा देना क्या न्यायिक प्रणाली के तहत आता है। क्या भारत के संविधान में अब न्याय व्यवस्था खत्म हो गई है, केवल बुलडोजर ही न्याय करेगा। तमाम जो इस हत्याकांड में शामिल भी नहीं है उनको भी सरकार, उनको भी प्रशासन उठा कर ले गया है। क्या इन निर्दोषों के साथ भी धाराएं लगाई जाएंगी या पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाएगा। वही आपको बता दें कि नवनाथ दुबे, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि नवनाथ दुबे ने सत्यप्रकाश दुबे के परिवार को 3 गोलियां दागी थी और प्रेमचंद यादव के राइफल से, लेकिन उनकी पत्नी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमारा जो हमारे पति है वो घर में सोए थे और फोन आने के बाद वह घटनास्थल पर गए, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई।
तमाम ऐसे इस समय सुर्खियां बना हुआ है, तमाम ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, तमाम ऐसे जो कि लोगों के मुंह से सुना जा रहा है, लेकिन सरकार अभी भी यथा स्थिति पर नहीं पहुंची है। सरकार का बस एक ही ध्यान जा रहा है कि प्रेमचंद यादव के घर की पैमाइश की जाए और पैमाइश करने के बाद नोटिस चिपका दिया गया है। लेकिन नोटिस चिपकाने के बाद अगर घर गिराया जाता है तो क्या नौनाथ दुबे जिस प्रकार से हत्या किया है, लोग कहते हैं उनका इनकाउंटर कर दिया जाए, लेकिन जिस प्रकार से प्रेमचंद यादव की हत्या हुई है वो हत्या कैसे हुई, क्या बातें हुई, कोई नहीं जानता। ये भी अभी भी लोगों के मन में, लोगों के जहन में यह प्रश्न उठ रहा है कि प्रेमचंद यादव की हत्या कैसे हुई, क्या दुबे परिवार ने हत्या किया तो घर में क्यों शाम को बैठ गया, ये भी सवाल उठ रहा है। लेकिन तमाम सवालों के बाद आपको बात बता दें कि ये तमाम सवालों का एक ही सिद्धांत आ रहा है कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ का जो फैसला आएगा वो जनता के निर्णय में होगा या जनता में भूचाल लाएगा या जातिगत राजनीति को बढ़ावा दिया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश देवरिया वाला कांड इस समय लोगों के पर इस समय एक तरह से रात दिन जिस प्रकार से लोग भोजन का इंतजार नहीं करते हैं, तमाम सोशल मीडिया पर अपडेट देखना चाहते हैं देवरिया कांड को लेकर के। हमेशा सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक और यहाँ तक यूट्यूब पर लोग, तमाम जो कि यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया के कनेक्टर लोग हैं, जुड़े हुए हैं देवरिया कांड पर। तमाम घरों में जाकर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन असली बात, असली मुद्दा अभी भी किसी को समझ में नहीं आया है। अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से प्रशासन ने प्रेमचंद यादव के घर पर नोटिस लगा दिया है, उस नोटिस के जवाब में उन बेटियों के बाप का जो साया उनके सर से उठ गया, क्या उनके ऊपर से छत भी योगी सरकार गिरा देगी या नहीं गिरा देगी, या कानूनी प्रक्रिया के तहत इन पर कुछ और भी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि और भी अपडेट जैसे भी आएगा हम आपको देते रहेंगे देवरिया कांड में। देखते रहिए भारत मंच, राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।